अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है अपनी ज़ुबान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो उर्दू गुलदस्ता पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर ये 7 है। और इसमें जो है बहुत 10 चैप्टर है, वो सारी की सारी जो है लोक कहानियाँ हैं, अलग अलग स्टेट की, रियासत की। तो वो लोक कहानियाँ जो है हम पढ़ रहे हैं उसमें। और इससे पहले जो है हम लोगों ने 6, 7, 8 की जो अपनी ज़ुबान पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है उर्दू गुलदस्ता जो है 6 क्लास का कर रहे हैं, उसके बाद हम 9, 10 भी साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। बाकी मतलब जितनी भी किताबें हैं वो सभी जो है हम धीरे धीरे कवर कर। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे, है ना। दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे, यानी जो भी जानवर है जो आपस में लड़ते रहते हैं ना, एक दूसरे को खाने के लिए जो है मरे रहते हैं, है ना। लेकिन वो लोग भी जो है कैसे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। एक वो ज़माना गुजरा है। सुना है कि उस ज़माने में वो एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे, है ना। क्या सुना है कि वो एक दूसरे की बातें भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, एक दूसरे की तकलीफ को समझते थे। एक साल बारिश बिल्कुल ना हुई, तमाम नदी नाले और तालाब क्या हो गया, सूख गया। पानी की कमी से जानवर क्या हुआ, मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों को क्या किया, एक जलसा किया, यानी सभी जानवरों को मिलने के लिए उसने बुलाया, मजलिस बैठाई। अब जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने क्या करा, तकरीरें की, यानी अलग अलग जानवरों ने जो है ना अपनी अपनी बात रखी। अब ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मरे, यानी कौन सा रास्ता निकाला जाए, क्या किया जाए ऐसा कि जो है जानवर प्यासे ना मरे। हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ इस खुशकी का डर खत्म हो जाए। लंगूर बोला, है ना। लंगूर ने क्या कहा कि हमें जो है कोई दूसरे शहर चला जाना चाहिए, कोई दूसरे मुल्क को चले जाना चाहिए जहाँ पर जो है खुशकी ना हो, जहाँ पानी की कमी ना हो, है ना। और इस चीज़ का डर जो है हमें ना हो कि हम प्यासे मर जाएंगे। ये सुनकर कछुआ जो है फ़ौरन बोलता है, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊँगा। क्या कहता है कि मैं कछुआ बोलता है कि मैं इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे-धीरे चलने वाला जानवर है, बाकी सारे जानवरों के मुकाबले में। तो इस वज़ह से वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, मैं क्या रास्ते में ही मर जाऊँगा। अच्छा, तो फिर ये खुशी का ज़माना हमें सोकर गुज़ारना चाहिए। क्या कहता है कि हमें क्या है, साँप ने क्या राय दी कि हमें क्या चाहिए कि ये खुशकी का जो ज़माना है, यानी कि जब अब पानी नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम सभी के सभी क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब पानी आ जाएगा, जब जो है खुशकी का दौर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जाग जाएँगे। लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं? खरगोश ने अपना ख़्याल ज़ाहिर किया। अब खरगोश कहता है कि भई हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं, है ना? ज़ाहिर-सी बात है। हमें तो मतलब पानी खाना तो खाना ही पड़ेगा, या ऐसा कुछ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम सो के निकाल लें। आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर क्या करते हैं, तालाब खोदें। बारिश के मौसम में क्या होगा, तालाब भर जाएगा और इसी तरह से पानी की कमी जो है दूर हो जाएगी। क्योंकि बारिश के मौसम में जो है पानी मिल जाता है आसानी से, ठंड में भी मिल ही जाता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है, तकलीफ़ हो जाती है। तो सबने जो है ये बात मान ली, है ना। क्या, और तय हो गया कि अगले दिन से तालाब की जो है खुदाई वो शुरू की जाएगी। सबसे पहले जो है जंगल का जो राजा है ना, इस काम को क्या करेगा, शुरू करेगा, और फिर बारी-बारी क्या करेंगे, सभी लोग इस काम को ख़त्म करेंगे और हाथ लगाएँगे। आखिर में गीदड़ जो है इस काम को पूरा करेगा। आखिर में कौन काम करेगा? गीदड़ ये काम को पूरा कंप्लीट करेगा। खुदाई का काम जो है शुरू हो गया। जब काम ख़त्म होने को आया और गीदड़ की बारी आई, तो वो कहीं नज़र ना आया। तालाब तो पूरा होना ही था। इसीलिए जो है गीदड़ का इंतज़ार ना करके उसे पूरा कर लिया गया। यानी अब एक इंसान नहीं है तो उसके इंतज़ार में तो काम नहीं रुकेगा, है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या उन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, तो इन लोगों ने इस काम को कंप्लीट कर दिया, गीदड़ का इंतज़ार नहीं किया। अब चंद दिन के बाद ही बहुत ज़ोर की बारिश हुई और पूरा तालाब पानी से क्या होता है, भर गया। अब तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है, वही जानवर क्या करेगा, यहाँ आकर पानी पी सकते हैं, है ना? यानी जिसने इस खुदाई में काम किया है, वही जो है क्या करेगा, इसका पानी पिएगा, और जो नहीं किया है वो नहीं पिएगा। अब गीदड़ तो काम से जान छुड़ाकर छुपा-छुपा फिर रहा था, इस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुप कर जो है तमाम बातें सुन ली थी कि जो काम नहीं किया है वो पानी नहीं पिएगा। ये उसने इस जलसे में सुन लिया था, क्योंकि वो था नहीं, छुप-छुप कर ये बातें सुन लिया। अब इसने सोचा कि उसे सामने जो है नहीं आना चाहिए, है ना? और छुप कर पानी पीना चाहिए, यानी अगर सामने आएगा, अगर मना कर देंगे वो लोग, तो मना ही करेंगे, और फिर अगर मैं जो है फिर कैसे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक काम करता हूँ, उसको मैं ऐसे टाइम में पानी पीता हूँ जब कोई ना हो। अब दूसरे रोज़ वो सुबह-सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुँचने से पहले क्या होता है, वो तालाब पहुँच जाता है। यानी दूसरे जानवर वहाँ जाए, है ना? उससे पहले जो है ये जाता है और पानी पीकर निकल लेता है। अब इसने खूब जी भरकर पानी पिया, फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी-चोरी पानी पीकर क्या करता, भाग जाता। अब कुछ दिनों तक तो किसी को पता ना चला, फिर तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, है ना? क्या सोचने लगा कि अरे! मैं तो इन लोगों को इतने अच्छे से बेवकूफ़, इतने आसानी से बना ले रहा हूँ कि मतलब छुपके-छुपके पानी पी ले रहा हूँ, इन लोगों को तो पता चलने वाला है ही नहीं। है ना? जब इंसान की चोरी जब बहुत देर तक नहीं पकड़ी जाती है ना, तो वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, है ना? और मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, है ना? मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। अब लेकिन ये उसकी गलतफ़हमी होती है ना, चाहे वो इंसान के मामले में हो, चाहे वो जानवर के मामले में। अब एक दिन वो पानी पीने के बाद क्या होता है, तालाब में नहाता रहा, है ना? वो भूल गया कि मेरे नहाने से क्या होगा, तालाब गंदा हो जाएगा और चोरी पकड़ी जाएगी। वो इतना दूर तक सोचा ही नहीं। वो सोचा कि मैं तो रोज़ आ रहा हूँ, इन लोगों को पता चल नहीं रहा, चलो आज नहा लेते हैं, नहा लिया। अब उसके नहाने से क्या होता है, पानी का तालाब गंदा और मिटियाला हो जाता है, यानी कि तालाब के नीचे जो पानी यानी कि बैठा हुआ रहता है, मिट्टी,
वो उसके नहाने से क्या होता है, ऊपर आ जाता है, इस वजह से पूरा पानी गंदा हो जाता है ना। अब इतनी जल्दी तो वो बैठेगा नहीं वापस से, उसको तो पूरा दिन लगेगा। अब जब दूसरे जानवर जो है पानी पीने आए तो इन्होंने तालाब को क्या देखा, गंदा। अब इन लोग ये वो तो पी के नहा भी लिया, लेकिन बाकी सारे तो उस दिन नहीं पानी पी पाए, क्योंकि तालाब कैसा हो गया था, गंदा। अब ये किसकी हरकत है, शेर ने गुर्राया, यानी शेर ने बहुत जोर से गुर्रा करके चिल्ला करके बोला कि ये किसकी हरकत है ना। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने क्या कहा कि देखो मैं तरकीब बताता हूँ कि हम किस तरह इस चोर को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये किसने बताया, कछुए ने। आप मेरी कमर पर क्या करो, मोमबत्ती लगा दो, है ना, यानी कि मेरी कमर पर, पीठ पर उसके पूरे क्या करो, मेरी मोमबत्ती लगा दो मोटी मोटी। अब मैं सारी रात क्या करूंगा, तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करूंगा और इसको जरूर पकड़ लूंगा। यानी कि सारी रात अब मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा, देखता हूं कि रात में या कभी भी जो है, जब तक यानी कि चोर पकड़ा नहीं जाता, मैं यहीं पर बैठा रहता हूं। और मोमबत्ती उसने लगा ली, ताकि वो क्यों क्यों लगाई वो अभी पता चलेगा। अब सबने इस राय से क्या किया, इत्तेफाक किया, यानी हर कोई एग्री हो गया कि हाँ हाँ ये ठीक है, इसके पीठ पे मोमबत्ती लगा दो, उसके बाद जो है हम चोर को पकड़ लेंगे। और कछुए की कमर पर मोमबत्ती की तह जमा दी गई, यानी मोटा एकदम लेयर जो है बना दिया गया है ना, मोमबत्ती को पिघला करके। अब कछुआ तालाब के किनारे क्या करता है, बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। अब इसने अपना सर, पाँव और दुम को क्या किया, खोल में छुपा लिया, है ना, यानी अपने अंदर उसने क्या किया, खोल में छुपा लिया। और वो दूर से एक पत्थर की शक्ल का नजर आने लगा कछुआ, है ना, क्योंकि उसका कलर भी वैसा ही रहता है, खरगोश की तरह व्हाइट सफेद तो नहीं रहता एकदम, है ना, या ना ही पूरा काला रहता है, एकदम मिट्टी के कलर का रहता, पत्थर के कलर का। तो इस वजह से वो नजर में नहीं आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करता, वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट जो है सुनाई दी, है ना, यानी रात भर जो है कोई नहीं आया, लेकिन सुबह होते ही जो है खड़खड़ाहट उन्हें सुनाई देने लगती है। अब कछुआ जल्दी से क्या करता है, तालाब के किनारे खिसक गया, है ना, ताकि वो क्या करे, जो भी आ रहा है वो क्या करे, उसके ऊपर चढ़कर पानी पीने लगे, है ना। इसी वजह से वो नजदीक और चला जाता है। कौन, कछुआ। पत्थर की मानिंद जो है बेहिस होकर बैठ जाता है ना, यानी कि जैसे उसमें जान नहीं है, ऐसे वो बैठ जाता है पत्थर की तरह, और जरा भी यानी कि हिलता डुलता नहीं, है ना। अब गीदड़ जो है रोजाना की तरह क्या करता, बाहर निकला और इसने इधर उधर देख कर इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा, यानी कि वो आया झाड़ियों के वहां से और उसने यहाँ चारों तरफ देखा, नजर घुमाया कि कोई तो देख नहीं रहा, और फिर वो क्या हुआ, पानी में पीने उतर जाता है। अब जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर जो है पड़ा हुआ है ना, क्योंकि कछुआ था। अब कछुआ जो है उसके ऊपर जो है डिज़ाइन जो रहती की हुई है ना, तो वो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत पत्थर है ये तो अलग सा। वो क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और पानी पीना शुरू करता है। पाँव रखने के लिए ये कितना अच्छा पत्थर है, क्या बोलता है कि पैर रखने के लिए ये पत्थर कितना अच्छा है, और ये नहीं जानता कि वो कछुए के ऊपर पैर रख रहा है। अब गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पाँव इस पर क्या करे, उसने रख दिए, यानी कि उसके ऊपर जो मोमबत्ती लगी हुई थी, है ना, उसके ऊपर जो है वो क्या करता है, पाँव पे रख देता है, तो पैर फंस जाता है। अब गीदड़ वही सोच के, उसको पता नहीं रहता है क्योंकि मोमबत्ती लगी हुई है, तो वो पैर रख देता है और गर्दन क्या करता है, झुकाकर पानी पीने लगता है। अब सर उठाकर आगे बढ़ने चाहा तो पाँव ना हिले, इसके दोनों पाँव क्या हो गए थे, जम गए थे, यानी उसने सोचा कि मैं आगे बढ़कर क्या करता हूँ और पानी पी लेता हूँ, लेकिन जो है पैर उसका क्या होता है, वहाँ पर जम जाता है और वो पानी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाने लगता है ना। वो गीदड़ को समझ में आ जाता है कि ये किसने उसके साथ में चाल चली है, और चिल्लाने लगता है। अब सिर्फ तुम ही धोखा नहीं देना जानते, कछुआ बोलता है। कछुआ क्या बोलता है अंदर से कि सिर्फ तुमको ही नहीं आता धोखा देना हमें भी आता है। मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा, क्या कहता है गीदड़ के, मैं तुम्हारे खोल को क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। अब गीदड़ ने क्या करी, धमकी दी। जो जी चाहे करो, कछुआ बोलता है कि जो तुम्हें करना करो, है ना, क्योंकि वो जान रहा है कि बाकी सारे जो है अभी बस पहुंच ही जाएंगे। अब गीदड़ ने जैसे ही खोल पर जो है मुंह मारा, इसका मुंह जो है खोल में क्या होता है, फंस जाता है, क्योंकि पूरा मोमबत्ती लगा हुआ रहता है ना। तो अब जैसे ही मुंह मारता है, उसको मारने के लिए क्या होता है, उसका मुंह में पूरा खोल, यानी कि पूरी मोमबत्ती का खोल जो उसके मुंह में आ जाता है। अब कछुआ जो है तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की जो है बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हुआ। इसने अपने पिछले पाँव को जोर से खोल पर मारा, मगर ये इसके अगले पांव भी जम गए और कछुआ उसे जो है इसी तरह ले आया। जब जानवरों ने ये खबर सुनी तो सब क्या हुआ, गीदड़ को देखने के लिए जमा हो जाते, है ना, यानी कि ये पूरी तरीके से फंस जाता है और अब यहाँ से इसके पास से भाग नहीं पाता। अब सारे जानवर जो है आवाज़ सुन के क्या होते हैं, आ जाते हैं। अब हर जानवर ने क्या किया, अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहा, यानी हर किसी ने उसको बुरा भला सुनाया गीदड़ को। अब शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए, है ना। इसकी सज़ा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया जो है इसकी धूम से पकड़कर क्या करेगा, घुमाकर ज़मीन पर दे मारेगा, यानी कि अब इसको जो है मौत की सज़ा सुनाने का फैसला हो गया। किसने सुनाया, शेर ने। क्या कहा कि इसकी दुम को पकड़कर गीदड़ का क्या करेगा, जोर से जमीन पर दे मारेगा और इस तरह जो है इसकी मौत होगी। अब अगले दिन सुबह सुबह जो है सब जानवर जो है जमा हो जाते हैं ना। दूसरे दिन गीदड़ जो है बहुत अच्छा लगता है ना। गीदड़ कैसा था, चालाक था। अब उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी जो है छुड़ाकर अपने दुम पर क्या करा, उसने दुम पर चर्बी मल लिया, है ना। जो खाना उसने खाया था वो उसकी चर्बी उसने क्या किया था, अपने दुम पर मल लिया था। क्यों, क्योंकि दुम ही को पकड़ के जो है उसको फेंकने वाला था। कौन, गीदड़। गीदड़ को फेंकने वाला था। अब भेड़िया जो है आया और इसने इसे दुम से पकड़कर घुमाया। अब दुम में चर्बी लगी हुई थी, है ना। भेड़िया ने जैसे ही उसके दुम को पकड़ा और घुमाने की कोशिश की, लेकिन चर्बी की वजह से क्या होता है, इसलिए वो पूरी तरह ना पकड़ सका और दुम छूट गई। अब गिदड़ दूर जाकर उठकर भाग गया, सब जानवर देखते रहे, है ना। यानी कि जैसे ही चर्बी की वजह से फिसल गया वो और छूट गया, ऐसे एक बार घुमाते ही वो क्या होता है, उठकर भागने लगता है गिदड़। अब इस दिन के बाद से फिर गिदड़ तालाब पर नहीं आया,
यानी ये लोग अब हमेशा जो है पहरा देने लगे, नज़र रखने लगे, लेकिन दोबारा जो है गीदड़ वो तालाब के पास नहीं आता है। मगर आज भी कछुआ जो है तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है, ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे। यानी कि अब ये लोग को डर हो गया कि अगर हम, ये तो भाग गया भले ही है ना, मार नहीं पाए हमें से, लेकिन अगर जो है हम अगर पहरा नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, गुस्से में आके पानी भी पी जाएगा और सारा पानी गंदा कर देगा। रोज़ रोज़ ऐसे कर सकता है वो, ताकि हम पानी ना पी सके और वो तो पानी पी लेगा। तो इस वजह से उस दिन के बाद से हमेशा जो है कछुआ क्या करता है, रातों भर वहाँ पर पहरा देता है, जब तक सभी जानवर सुबह को आके पानी नहीं पी लेते। तो ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म होती है, और इसके सवाल जो हम जरूर दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।